नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज रामचंद्र पांडे अंबुज टीवी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गुट मूल के राज्य महासचिव श्री सत्येंद्र कुमार जी। आज उनसे एक ज्वलंत जो प्रश्न है शिक्षकों को लेकर के कल एक पत्र निकला हुआ है, उसी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछने के लिए उनको यहाँ पर बुलाया गया है। तो सर्वप्रथम श्री सत्येंद्र कुमार जी, आपका अंबुज टीवी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सर, कल शिक्षा विभाग से एक पत्र निकलता है और बिहार के पूरे शिक्षा जगत में शिक्षकों के बीच में एक तहलका मच जाता है। सरकार के खिलाफ एक आक्रोश फूट पड़ता है और यह पत्र है कल, जिसका पत्रांक 101 है, 28 जनवरी को यह रिलीज किया गया है। और पत्र में हैं संजय कुमार जी, जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं। उन्होंने पत्र में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को संबोधित करते हुए पत्र प्रेषित किया है। उस पत्र में मूल है, कहा गया है कि प्राथमिक और मध्य विद्यालय में सभी लोग शिक्षक समिति का संचालन करके, और जो आसपास अभी भी चोरी छुपे हुए शराब की बिक्री हो रही है, लोग दारू पी रहे हैं, उसको लेकर के है कि बैठक किया जाए और शिक्षक समिति और शिक्षक के साथ साथ शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज मिल करके यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय के 500 मीटर के आसपास कोई भी व्यक्ति यदि चोरी छुपे पीता है तो उसकी सूचना दी जाए मद्य निषेध विभाग को, और आप उनकी जानकारी जो भेजेंगे उनकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। ये भी इसमें है कि ये भी सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय जब बंद हो जाए तो उसके बाद विद्यालय स्थल का प्रयोग जो है मद्यपान के लिए नहीं किया जाए। आप इस पत्र को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, हम शिक्षकों की वही दशा है, जैसी कि एक कहावत है कि गए थे रोजा बख्शवाने और गले पड़ी नमाज। शिक्षा हित में, शिक्षकों के हित में और जनहित में हम तमाम शिक्षक संघों के लोग सरकार से करीब 2 दशकों से यह मांग करते आ रहे हैं कि शिक्षकों को सभी किस्म के गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए। लेकिन पहले से जो गैर शैक्षणिक कार्य हमसे लिए जा रहे थे उनसे तो मुक्त नहीं ही किया गया, बल्कि ऊपर से एक गैर शैक्षणिक कार्य, एक ऐसी कार्य की जिम्मेवारी सौंपी गई जिसके लिए हम शिक्षकों को कहीं से कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है। मूलतः शिक्षकों या शिक्षा सेवकों या रसोइयों या विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को जो काम ये सौंपा गया है, यह एक तरह के मुखबिरी का काम है। और इस मुखबिरी के काम के लिए क्या शिक्षक प्रशिक्षित हैं? किस तरह की यह विडंबना है? शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगातार उलझाते रहने के पीछे कौन सी मंशा है? हम समझते हैं कि यह कार्य न केवल शिक्षक विरोधी है, बल्कि शिक्षा विरोधी और जन विरोधी भी है। हम इसे अच्छा नहीं समझते। सत्येंद्र कुमार जी, मैं मानता हूं कि यह कार्य जो है शिक्षकों के लिए एक शोषण है, अतिरिक्त गैर शैक्षणिक कार्य है। अतिरिक्त नहीं है, शिक्षकों का शोषण है। मैं आपसे एक कदम आगे बढ़कर जा रहा हूं। लेकिन क्या यह शिक्षकों की जिम्मेवारी नहीं बनती है? जैसे पहले लोग शिक्षक को एक मतलब समाज सुधारक के रूप में भी देखते थे, तो क्या शिक्षक, पत्र की बात छोड़िए, क्या शिक्षक स्वतः संज्ञान लेकर के इस कार्य को जन जागरण के माध्यम से लोगों के बीच में स्वतः संज्ञान लेकर के, पत्र या आदेश की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, क्या ऐसा शिक्षक कर सकते हैं या नहीं? देखिए, समाज में जागरूकता पैदा करना, जन जागरण चलाना एक बात है, और शराबियों और शराब माफियाओं की मुखबिरी करना बिल्कुल दूसरी बात है। हम शिक्षक समाज के लोग, हमारा खासतौर पर हमारा संगठन बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गुट मूल जो है, वो ऐसा संगठन है कि जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ था तो हम लोगों ने बाकायदा सेमिनार करके इसके खिलाफ में एक अभियान चलाया था हम लोगों ने, और शराबबंदी कानून का भरपूर समर्थन किया था और अपनी खुशी का इजहार किया था। और अपने स्तर पर हम शिक्षक लोग जागरूकता फैला भी रहे हैं। ये समाज हित का कार्य है, ये हम भी समझते हैं। शराबबंदी कानून से हम लोगों का कोई मत विरोध नहीं है, बल्कि हम इसका भरपूर समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब शराब माफियाओं के खिलाफ में, शराबियों के खिलाफ में
मुखबिरी का कार्य सौंपा जाए, ये कतई मान्य नहीं है और ये उचित भी नहीं है। न शिक्षकों के हित में है, न शिक्षा के हित में है और न जनता के हित में। जी, हमें जो काम सौंपा गया है, हम जिस काम के लिए बहाल किए गए हैं, बच्चों को शिक्षा देने के लिए, उन कार्यों को हमसे कराया जाए, उसकी जिम्मेवारी हमें दी जाए और उसका लेखा जोखा हमसे लिया जाए। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का सवाल हो तो उस पर हमारा लेखा जोखा लिया जाए, लेकिन इसके पहले हम शिक्षकों को सभी किस्म के गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए। यहाँ तक कि एमडीएम का जो कार्य है उससे भी मुक्त किया जाए, विद्यालय शिक्षा समिति के खाता संचालन से मुक्त किया जाए, विभिन्न किस्म के जो रिपोर्ट माह में 3 बार 4 बार मांगे जाते हैं उससे मुक्त किया जाए। और इसके लिए हम एमडीएम के भी विरोधी नहीं हैं, हम चाहते हैं कि एमडीएम चले, लेकिन एमडीएम के लिए विद्यालय में विद्यालय मैनेजर की नियुक्ति क्यों नहीं हो सकती? ये क्यों नहीं सरकार कर रही है? विद्यालय से विभिन्न किस्म का रिपोर्ट चाहिए तो उसके लिए विद्यालय में किरानी और कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आप ये कहते हैं अपने पत्र में, जो संजय कुमार जी का जो पत्र है उस पत्र में यह जिक्र है कि विद्यालय अवधि के बाद विद्यालय परिसर का इस्तेमाल शराब पीने के लिए नहीं हो। आखिर ये कौन सुनिश्चित करेगा? क्या रात भर पहरा देंगे शिक्षक विद्यालय में बैठकर? अगर पहरा दिलवाना है, विद्यालय परिसर की हिफाजत करनी है, तो उसके लिए चौकीदारों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है? ये सब काम सरकार विभिन्न काम के लिए विभिन्न किस्म के जो ढांचा है वो ढांचा का निर्माण क्यों नहीं कर रही है? अगर आप ढांचा का निर्माण नहीं करेंगे और एक ही काम जो है, एक ही व्यक्ति पर तमाम काम आप सौंपते जाएंगे, तो इसमें जो मूल काम है वो भी नहीं हो पाएगा और बाकी सौंपे गए काम भी ठीक से नहीं हो पाएंगे। यही हाल शिक्षकों के साथ है। शिक्षकों पर तमाम किस्म की जिम्मेवारी लाद दिए जा रहे हैं और उनका पढ़ाने का काम तो ठीक से नहीं हो पा रहा है और दूसरे काम में भी परेशानियां आ रही है और ये नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूँ श्री सत्येंद्र कुमार जी। अगला प्रश्न यह है कि आप क्या ऐसा मानते हैं कि वर्तमान राज्य सरकार और राज्य सरकार का शिक्षा विभाग शिक्षकों का शोषण करने पर आतुर है और लगातार शिक्षकों के प्रति उनकी असंवेदनशीलता नजर आती है? शिक्षकों का शोषण और शिक्षकों के प्रति असंवेदनशीलता तो है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंतनीय बात है बिहार के नौनिहाल छात्रों के भविष्य और उनकी शिक्षा के प्रति असंवेदनशीलता। आप जानते हैं कि बिहार में करीब करीब 3/4 छात्र नौनिहाल बच्चे सरकारी विद्यालयों में ही नामांकित हैं। केवल 1/4 बच्चे ही वो प्राइवेट स्कूलों में नामांकित हैं और वो 3/4 जो बच्चे हैं जो सरकारी विद्यालयों में नामांकित हैं। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य सौंपे जाने से उनकी शिक्षा पर खराब असर पड़ रहा है, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जा पा रही है और हम शिक्षक लोग चाह करके भी वैसा कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा का कार्य एक निरंतरता का कार्य है। विद्यालयों में बच्चे छात्र और शिक्षक ये जब निरंतर ढंग से अध्ययन अध्यापन में रत रहते हैं, उनमें निरंतरता बनी रहती है, तो ये जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का कार्य है वो सुचारू ढंग से हो पाता है। लेकिन अगर वो बार बार निरंतरता उनकी बाधित होगी तब वो कार्य जो है अगर बाद में ढंग से हो नहीं पाता है। एक बार निरंतरता टूटती है तो फिर उस निरंतरता को हासिल करने में समय लगता है, एक अच्छा खासा समय लगता है और इस तरह से वो कार्य हो नहीं पाता है जी। और इस चीज को सरकार के पास समझ है इस चीज की, लेकिन वो सरकार क्या सोचती है? क्यों नहीं शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कर रही है? क्यों नहीं शिक्षकों को केवल शिक्षा देने के कार्य पर ही वो फोकस करने के लिए कह रही है? ये बात समझ से परे। श्री कुमार जी, हम आगे बढ़ते हैं और आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जब आप गैर शैक्षणिक कार्य की बात करते हैं तो अक्सर ऐसा देखा जाता है और देखा भी गया है कि बहुत सारे जो शिक्षक साथी हैं जो रिटायरमेंट के कगार पर हैं और उनको भी ये बीएलओ के कार्य में लगा दिया गया है और उससे वे बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनकी उम्र हो गई है 50 के ऊपर हो गई है, 55 के हैं और बीएलओ कार्य में वो निरंतर लगे हुए हैं और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आर्थिक जान ही रहे हैं कि अल्प वेतनभोगी हैं जो 2003 के बाद के शिक्षक हैं। तो आप इसको लेकर क्या करेंगे?
मैं तो कह रहा हूं कि सभी किस्म के गैर शैक्षणिक कार्य जो शिक्षकों से लिए जा रहे हैं वो शिक्षक हित और शिक्षा हित के विरुद्ध है। बीएलओ का कार्य भी अपने आप में एक गैर शैक्षणिक कार्य ही है। कहा जाता है कि ये विद्यालय अवधि के बाद शिक्षक करेंगे या विद्यालय अवधि के पहले करेंगे। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या शिक्षक इस बात का बना होता है? वो विद्यालय अवधि के पहले बीएलओ का कार्य करेगा, फिर विद्यालय करेगा, फिर 4 बजे के बाद फिर बीएलओ का कार्य करेगा। और शिक्षकों की अपनी कोई प्राइवेट जिंदगी नहीं होती है क्या? उसे थकान महसूस नहीं होती है क्या? उसकी कार्य क्षमता प्रभावित नहीं होती है क्या? ये सारी चीजें ये क्या कहती हैं? ये सरकार की शिक्षकों के प्रति और शिक्षा के प्रति असंवेदनशीलता को ही दर्शाती है। जी जी जी, ये तो रही आपकी बात, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो संघ है शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करवाने के लिए क्या प्लान है आपके संघ का? आपका संघ क्या करेगा इसमें? ये हमारा हमेशा से एक ज्वलंत मुद्दा रहा है और इस मुद्दे को लेकर के हमने मंत्री स्तरीय वार्ता में भी इस मुद्दे को उठाया था। हमने डायरेक्टर स्तरीय जब भी वार्ता का मौका मिला उसमें उठाया है। विभिन्न स्तरों पर हम इसे उठाते रहे हैं और हमारे आंदोलन चाहे जिस स्तर का आंदोलन हो, चाहे प्रखंड स्तर का आंदोलन हो, जिला स्तर का आंदोलन हो या राज्य स्तर का आंदोलन हो, हर आंदोलनों में गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को पूर्णतः मुक्त करने का सवाल एक ज्वलंत सवाल बना हुआ है। और इन सवालों पर हम आगे भी अपने आंदोलनों के दौरान अपना संघर्ष जारी रखेंगे। सत्येंद्र जी, आपने ये पहले की बात बताई, अभी आपका क्या प्लान है? आगे क्या करने वाले हैं आप? अभी फिलहाल हमारी स्टेट कमेटी की बैठक होगी और उन बैठकों में हम गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त करने के सवालों को मजबूती से उठाएंगे और उस पर आंदोलन की अगली रूपरेखा बनेगी। और सरकार आपकी इस बात को नहीं मानती है तो आपका क्या कदम होगा अगला? हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम आंदोलन को और तेज करेंगे, तीखा करेंगे। यही हमारे पास एकमात्र विकल्प है। हम बिहार की जनता को इसके लिए जागृत करेंगे और कहेंगे कि भाई अगर आप अपने बच्चों के भविष्य को संवारना चाहते हैं, अगर अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हम शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करवाइए, सरकार पर दबाव बनाइए, सरकार को बाध्य कीजिए कि वो शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करें। अंत में सर, जब बात चली है शराब की तो एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछूंगा। समाज में एक परसेप्शन बन गया है शिक्षकों के खिलाफ और यदा कदा आप भी जानते हैं समाचार पत्रों में या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर यह देखने को मिलता है कि कोई शिक्षक जो हैं विद्यालय परिसर में ही शराब पीते हुए धरे गए या शराब पीकर के विद्यालय ड्यूटी करने आए पकड़े गए। तो शिक्षक समाज के बीच भी कुछ ऐसे लोग हैं क्या जो ये शराब का सेवन कर रहे हैं और जिससे उन 2-4 लोगों के चलते पूरे शिक्षक समाज की बदनामी हो रही है, समाज में परसेप्शन जो है शिक्षकों के खिलाफ हो रहा है? इस पर आपका क्या विचार है? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं। धान है तो धान में खखरी भी होता है, गेहूँ है तो गेहूँ के साथ भूसा भी होता है, लेकिन भूसा या खखरी प्रधान नहीं होता है, धान ही प्रधान होता है। हमारा विश्वास है कि हमारे जो शिक्षक समाज है, शिक्षक समाज में अधिकांश लोग अच्छे सचरित्र और शैक्षणिक कार्य करने वाले लोग हैं, लेकिन परिस्थितियों ने, हालात ने उन्हें बाध्य कर रखा है जिसके कारण वे अपना शैक्षणिक कार्य को सही ढंग से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो धारणा शिक्षकों के खिलाफ बनी है आम जनता में, तो ये धारणा बनी नहीं है, ये धारणा बनाई गई है और यह धारणा सरकार के द्वारा बनाई गई है, सरकारी एजेंसियों के द्वारा बनाई गई है। और मीडिया आज जो है वो मीडिया सरकार के इशारों पर नाचने वाली एक एजेंसी बन करके रह गई है। कुछ अपवादों को छोड़कर, मैं आपकी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अमूज टीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो पूरा मीडिया संस्थान है उसमें से हम समझते हैं कि 95% सरकारी इशारे पर नाचने वाली कठपुतलियाँ बन करके रह गई हैं। और उन संस्थानों के जरिए भी यह धारणा सरकार के इशारे पर फैलाई गई है कि शिक्षक गए गुजरे हैं, समाज के सबसे निकृष्ट प्राणी हैं, वे पढ़ाने पर ध्यान नहीं देते हैं, वे दूसरे अन्य कार्यों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि अन्य कार्यों में, गैर शैक्षणिक कार्यों में सरकार के द्वारा ही फंसाया गया है। लेकिन मीडिया इन चीज़ों को सामने नहीं लाता है और इस तरह से समाज में एक धारणा हमारे खिलाफ बनाई गई है। वह धारणा सरकार ने इसलिए बनाई है कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य से अपना हाथ खींच लेना चाहती है। ये सरकार की नई आर्थिक नीतियों से जुड़ा हुआ सवाल है, जो 1991 से इस देश में वो आर्थिक नीतियां चलाई जा रही है। एलपीजी की नीति, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन,
उदारीकरण, निजीकरण और खगोलीकरण की नीतियां, उन नीतियों से ये जुड़ा हुआ सवाल है जिसमें स्पष्ट ये बात निहित है कि सरकार को जन कल्याणकारी कार्यों से अपना हाथ धीरे धीरे खींच लेना चाहिए, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य। तो ये 1991 से ही इस तरह की सरकार की नीति चल रही है कि वो शिक्षा से और स्वास्थ्य से वो अपना हाथ खींच लेना चाहती है और धीरे धीरे इन विद्यालयों को उस दशा में धकेल देना चाहती है जहां ये विद्यालय बंद हो जाए या पब्लिक ही इन विद्यालयों को बंद करने की डिमांड करने लग जाए और सरकार को बहाना मिल जाए कि वो विद्यालयों को बंद कर दे। तो ये सरकार का डिमांड है। कुछ राज्यों में सरकारों ने ऐसा करने का प्रयास भी किया है। जैसे पंजाब का उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूँगा कि पंजाब की राज्य सरकार ने पिछली बार जब अकाली दल और भाजपा की सरकार थी पंजाब में, तो उस समय उस सरकार ने पूरे पंजाब के प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का निर्णय ले लिया था और यहाँ तक कि उन विद्यालयों को प्राइवेट हाथों में देने का टेंडर भी जारी कर दिया था। लेकिन पंजाब की जनता ने, पंजाब के छात्रों ने, पंजाब के नौजवानों ने, पंजाब के शिक्षकों ने, ये तमाम लोगों ने मिल करके और उस सरकारी निर्णय का विरोध किया, उसके खिलाफ जोरदार आंदोलन किया और सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा और उस आदेश को वापस लेना पड़ा जिसके जरिए वहाँ सरकारी विद्यालयों को बंद किया था। तो ये सब चीजें चल रही हैं। सरकार चाहती है, सरकार प्रछन्न तौर पर ये चाहती है कि सरकारी शिक्षा को, सरकारी विद्यालय को, सरकारी शिक्षकों को इतना बदनाम कर दिया जाए कि जनता ही इनको बंद करने की मांग करने लग जाए और उनको बंद करने का बहाना मिल जाए, जो कि वो 1991 से लगातार, हम इस पार्टी और उस पार्टी की सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। 1991 से देश में विभिन्न पार्टियों की सरकारें आई और गई। विभिन्न पार्टियों की, तमाम पार्टियों की जो सरकारें बनी है इस देश के अंदर, उन तमाम सरकारों ने नई आर्थिक नीति को ही अपना आधार बना लिया है अर्थव्यवस्था को चलाने का और उस नई आर्थिक नीति में ही यह बात निहित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य से सरकार अपना हाथ धीरे धीरे खींच लेगी और उसी के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य के निजीकरण का कुचक्र चलाया जा रहा है जो आज भी अबाध गति से आगे बढ़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी, आपने खुलकर अपनी बातें रखी। आपने सरकार पर, शिक्षा विभाग पर और सरकार का जो नीति है उस पर भी, इसके साथ साथ अंत में आपने मीडिया पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए। हालांकि उसी मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप अपनी बातों को रखते हैं, आपकी बातों को सुना जाता है। हमें उम्मीद है कि आपकी बात जो है, आपकी जो सोच है लोग समझेंगे, शिक्षा विभाग समझेगा, सरकार समझेगी और आपकी बात को सुनेगी और शिक्षकों के ऊपर से जो गैर शैक्षणिक कार्य है। लेकिन मीडिया के बारे में मेरा कहना है कि मीडिया का संपूर्ण हिस्सा भ्रष्ट नहीं है, लेकिन चलिए, एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली के रूप में तब्दील हो चुका है। अब उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, मैं उन कारणों की गहराई में नहीं जाता, लेकिन हाँ, मीडिया में बहुत सारे अच्छे मीडिया संस्थान भी हैं, अच्छे लोग भी हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। चलिए, उनका बहुत धन्यवाद सत्येंद्र सर, आपसे आपने अपना कीमती समय दिया। करीब 17-18 मिनट आपने समय दिया, खुलकर अपनी बातें रखी। हमें उम्मीद है कि आपकी बातों को सुना जाएगा और शिक्षकों का कल्याण होगा। तो ये थे हमारे साथ बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के गोपगुट के मूल के राज्य महासचिव श्री सत्येंद्र कुमार जी, जिन्होंने शिक्षकों की समस्याओं पर खुलकर अपनी बात रखी और ये भी कहा कि जो पत्र निकला है कल 28 जनवरी का, उस पर भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और शिक्षा विभाग और सरकार को एक प्रकार से उन्होंने तानाशाह बताया और शिक्षकों का शोषण करने वाला बताया। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सत्येंद्र कुमार जी।